नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस मौके पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और वो ये है, क्योंकि देखिए वैकेंसी के लिए आप लोग पूछ रहे हैं, तो वैकेंसी आपकी आएंगी। ठीक, मैं हर बार बताती हूँ कि वैकेंसी कंफर्म है, वैकेंसी आपकी आनी है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कम होने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो ये नहीं देख रही है कि वैकेंसी की काउंटिंग कितनी है, वो कितनी आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है, कितनी क्वांटिटी में आ रही है। क्योंकि आपको एक सीट चाहिए होगी, ठीक, तो एक सीट से आपको मतलब है, बाकी की सीटों से आपको कोई मतलब नहीं है। और आपको एक सीट रिजर्व करनी है, चाहे सीटों की संख्या आपकी 2 या 3 या 4 या 5 ही है। तो अभी तो 5,000 तक सुनने में आ रहा है, उसमें आपको काफी सारी सीटें मिलेंगी, और सिलेक्शन उन्हीं का होना है जिनको पढ़ना, जो पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए, अभी से पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस आप देखते हैं इतना सारा है। चलिए, ये तो हुई पुरानी बात, मैं हमेशा बोलती हूँ। कुछ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के ऊपर मैं बताना चाहूंगी। उनकी वैकेंसी कोर्ट में पड़ी है, क्योंकि रिजल्ट अभी उनका नहीं आया है, बाकी सबका आ चुका है। तो उनका रिजल्ट भी जल्दी ही घोषित होने वाला है। तारीख अभी लग रही है, जैसे कि हायरिंग चल रही है, बार बार नई नई डेट दी जाती है। तो उसके लिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वकील हायर किया हुआ है। तो वकील हायर करके उन्होंने कोर्ट में डाला हुआ है। तो जल्दी ही कोशिश है उन लोगों की, और उनकी कोशिश जरूर रंग लाएगी, क्योंकि मार्क्स भी उन लोगों के अच्छे हैं। तो देखिए, रिजल्ट का सभी को इंतजार होता है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी वो आगे की प्रिपरेशन करने में उनका थोड़ा सा मन भी लगेगा। तो बहुत सही है। उत्तराखंड के स्टूडेंट जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है उनकी वैकेंसी का। तो उनकी वैकेंसी बहुत जल्द ही मतलब डिक्लेयर हो जाएगी, जो भी रहे रिजल्ट आपका आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें, जल्दी ही रिजल्ट आप लोगों का भी आ जाएगा। अब देखिएगा, तैयारी, क्योंकि फीस आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो फीस मेरी है 2500 रुपए फुल कोर्स, अभी के लिए। ठीक, ये फीस है मेरी 2500 रुपए, फुल कोर्स है। इसमें आपका पाश्चात्य भी इंक्लूड है, आपका आर्टिस्ट भी है, 100-150 आर्टिस्ट हो जाते हैं, और इसमें आपकी पूरी इंडियन आर्ट भी इंक्लूड है। अब देखिएगा, एक चीज और मैं बताने वाली थी। हाँ, अभी एच टेट का जो एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे लोग एच टेट के होंगे यहाँ पर ट्राइंग से। टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोगों ने दिया होगा, तो उन लोगों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, और मैसेज उन्हीं का आया हुआ है जिनका क्लियर हुआ है। इनके पास मैसेज भी पहुंचा होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, शायद कल लास्ट थी। तो उसके बाद आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे। मेरे पास भी कुछ 2 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिनको मैं लेकर आऊंगी, दोनों का ही क्लियर हुआ है। तो आप लोग देखेंगे, उनको उनकी जुबान से सुनेंगे आप, उनके कैसे मार्क्स आए हैं, किस तरह की तैयारी थी। तो वही लोग आपको बताएंगे तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए, उनसे आप सुनेंगे कैसे कैसे। और ज्यादा समय नहीं उनको मिला था, दोनों को ही बहुत अच्छे मार्क्स से उन्होंने क्लियर किया है। 60 में से आउट ऑफ मैं मानती हूँ 55 या 56 ही है उन लोगों के। तो 3 या 4 नंबर ही उनके कम है, ज्यादा कम नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों का जो है मैं मानती हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा लगेगा उनको सुनकर। आप सुनेंगे, वीडियो लाऊंगी मैं उनका। तैयारी करने का आपको एक तरीका, एक पैटर्न पता चल जाता है जब आप किसी को सुनते हैं जो सक्सेस हुआ है। तो तैयारी का पैटर्न जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, तैयारी का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि आपका जो डिटेल वाला पार्ट होता है, उसको आप जितना वैकेंसी आने से पहले पहले मैं मानती हूँ पढ़ लीजिएगा, या वैकेंसी आ जाती है तो फॉर्म फिल होने तक उसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल वाला पार्ट। जो बाकी आपका शॉर्ट वाला होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो बनाए हुए हैं, मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ, तो इस पार्ट को आप उस समय उठाएंगे जिस समय आपका रिवीजन टाइम होता है। जैसे एग्जाम डेट आ जाती है, या एग्जाम होने से 1 महीना पहले आप शॉर्ट वाला पार्ट उठाएंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो डिटेल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में सेट है, एक कहानी के रूप में सेट है। कहानी की तरह ही पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ट में है ही कहानियां ज्यादा। आप देखेंगे पौराणिक कथाएं ज्यादा हैं, चित्र भी उन्हीं पर बने हुए हैं, और हर एक चित्र के पीछे एक कहानी छिपी है। अगर आपने इस समय, जो अभी का समय है, जब वैकेंसी नहीं आई है,
आपने हर चित्र के पीछे छिपी कहानी को अगर पढ़ लिया तो आपको चित्र अपने आप याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, मैं देखती हूँ आप लोग कहते हैं मैम इतने सारे चित्र हैं हम कैसे याद करें। तो जरूरत नहीं है आपको सारे रटने की, रटना नहीं है हम लोगों को, रटने से कुछ नहीं याद होने वाला, रटने से माइंड से स्लिप हो जाएगा। आपको सिर्फ उसको समझना है। जैसे आप राजा रवि वर्मा के चित्रों को देखते हैं, तो आप देखते हैं राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे उन चित्रों के पीछे एक कहानी छिपी है। कैसे? जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने जब उन्होंने चित्र बनाए तो कहा कि इसमें उनकी प्रेमिका की तस्वीर है, तो वैसे ही उनका हंस और दमयंती वाला चित्र है। इस तरीके से चित्रों के पीछे जो कहानी हिडन है उसको पढ़िए, वही होती है डिटेल, उसी को डिटेल कहा जाता है, ना कि आपकी जो फालतू चीजें हैं उनको डिटेल मत पढ़िए। आपको जो सीधा संबंध है, अगर आप आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं तो आर्टिस्ट के बारे में क्या खास बात है, आर्टिस्ट की पहचान किस वजह से है, उनका मेन उद्देश्य क्या रहा है। जैसे अवनींद्र नाथ को आप पढ़ेंगे तो मेन मूल उनका क्या था, वॉश चित्रकला, वॉश चित्रकला को लाना, मतलब ब्रिटिश गुलामी को हटाकर भारतीयता को जन्म देना। ठीक, भारतीयता की जो चित्रकला थी, भारतीय का जो तत्व था उसको जागृत करना, भारतीय के मूल को जागृत करना उनका उद्देश्य था। तो इस तरह से कुछ चीजों को पढ़ेंगे। और उनके साथ स्टार्टिंग में कौन था, ईवी हैबल, और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, कलकत्ता के शांति निकेतन से। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों के बिल्कुल आप डीप से जाएंगे, कहाँ से, जहां से शुरुआत हुई है। तो जहां से शुरुआत हुई है वहां से अगर आप पकड़कर चलेंगे और उसको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़िएगा, उसमें आखिर है क्या, तो आप एक उसके, मैं कहूंगी कि उस सब्जेक्ट के एक स्पेशलाइजेशन बन जाए आप उसको बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे और उसके बारे में जान भी पाएंगे, शायद आप एक टीचर से भी अच्छा कर पाए। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि अभी समय है, जैसे वैकेंसी आ जाती है फिर आप इतना ज्यादा होपलेस हो जाते हैं कि अभी हमें ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है, कि पता नहीं डेट कब आ जाए। और इस बार भी डेट बिल्कुल ऐसी ही आएगी कि अचानक से डेट आपके सामने आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और कुछ लोग ये कहते रह जाते हैं हमें तो पता ही नहीं चला डेट कब आ गई। तो ऐसा कुछ हो जाता है आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, और जब ये शॉर्ट टाइम आपके पास एक महीना रह जाता है, जिस समय आप लोगों का एग्जाम आने का टाइम होता है, तो उस समय जितनी भी शॉर्ट चीजें हैं जो मैं आपको क्लास में करवाती हूँ उसको आप उठाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो मैं लिखवाती हूँ शॉर्ट वाली चीजें, क्योंकि शॉर्ट देखिए हर चीज का सोल्यूशन तो नहीं होता है, लेकिन कम समय होने की वजह से शॉर्ट चीजें लिखवाई जाती हैं। और आप खुद एक टीचर हैं सब लोग, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल तो क्लास में नहीं लिखवाया जाएगा, तो शॉर्ट ही चीजें लिखवाई जाती हैं। उसमें जब आप छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको उनके अंदर जो पीछे की छिपी हुई लाइनें हैं वो खुद से आपको याद आने लगेंगी। जहां पर आप ये समझिए जब आपको खुद से याद आने लगी हैं चीजें, तो आप उसके टीचर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आपके मार्क्स फिर पूरे में से एक दो ही मैं मानती हूँ, बहुत हार्डली है कि कम जाएंगे, पूरे में से पूरे लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कहानी होती है टॉपर्स की, और यही उन लोगों की कहानी होती है जो सक्सेस पाते हैं। तो ये बहुत ही गहरी बात है, और अगर आप इस तरह से चलेंगे तो सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पूरी पूरी तरह से सॉरी, गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं ये बात इसीलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि पूरी तरह से आप आजाद होकर, स्वतंत्र होकर पढ़ेंगे, दिमाग को बिल्कुल फ्री रखकर पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन आपको अपनी उसी सीट से मतलब है जो आपने पहले से निश्चित करके रखी है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ वैकेंसी को देखकर बड़ा घबरा रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और वैकेंसी इतनी कम आ रही है। मैंने आप लोगों का मैसेज देखा हुआ था, किसी ने पूछा था मैम वैकेंसी तो बहुत कम आ रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कम आए या ज्यादा आए, हमें तो एक सीट चाहिए होगी, वो सीट आपको मिल जानी है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।